नमस्कार जी सभी किसान भाइयों को जो मेरे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे उपस्थित है और पूरे भारतवर्ष से आप सभी किसान भाइयों को मेरी सुबह की नमस्कार। और आज अगर बात करूँ मैं यहाँ पे तो हम उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी के पास में जगह है, वहाँ पर हम आए हुए हैं। और हमारे साथ अगर बात करें जो किसान भाई हैं यहाँ पे, ये भारत अंजना जी यहाँ पे किसान भाई है जो यहाँ पे अभी फूलों की खेती कर रहे हैं और इन्हें अभी इसी साल ये खेती की शुरुआत की है। तो सबसे पहले मेरा छोटा सा परिचय, चूँकि मैं हर वीडियो में आपको देता हूँ कि मेरा नाम लक्ष्मीकांत त्यागी है और बेसिकली मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। और अगर बात करूँ भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड की, तो इस कंपनी में लगभग 20 साल से कार्यरत हूँ। और लगभग अभी मैं जो है मेरी पदस्थापना है वो इंदौर में है और इंदौर से मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात कंपनी के जो 3 प्रांत हैं वहाँ जो कंपनी के उत्पाद आते हैं उनकी सेवाएँ दे रहा हूँ। और साथ में हमारे जो अगले 10 साल में जो नए इनोवेशन आ रहे हैं, जो हम लोग नए टेक्निकल लेके आ रहे हैं, तो जो हम लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं उस पर हम लोग R&D पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और चलिए जैसे कि हमारे साथ आज हमारे किसान भाई हैं भारत अंजना जी, उनके खेत पे हम आए हैं और हम चाहते थे कि उनको वो खेती की शुरुआत उनने अगर की है यहाँ पे फूलों की, खास तौर से गेंदे की, तो उनके भी हम जो राय लेंगे यहाँ पे, प्लस हमारी कुछ सजेशन है, हमारी कुछ सुझाव हैं वो हमको इनको यहाँ पे देंगे, जिसके माध्यम से आप जो किसान भाई और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अगर देखें कि भाई हमें फूलों की खेती करनी है तो उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी है। प्लस हमें अगर आगे मतलब जो इसका, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा रहता है। अब फूलों की खास तौर से बात करें तो अभी क्या है, मेरा एक वीडियो इससे पहले भी गुलाब का आप लोगों ने देखा होगा, और अभी हम लोग गेंदे के खेत में, चूँकि गेंदे का ये मेरा पहला वीडियो है, ये मैंने इससे पहले कभी अपलोड नहीं किया, तो आज मेरी इच्छा थी कि यहाँ पर आएँ और हम जो है यहाँ पे देखने के बाद में यहाँ थोड़ा सा किसानों को इसके बारे में बताएँ। तो हम बात करें गेंदे में वैरायटी बहुत आती हैं, लेकिन आपको हमेशा जैसे जब भी आपको कोई वैरायटी लगानी है, आप पहले वहाँ की लोकल स्थिति देखें। लोकल की स्थिति इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि जो चॉइस यहाँ के लोगों की है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आपने वैरायटी अलग लगा ली है और वहाँ डिमांड नहीं है, तो जो फूल आपने लगाए हैं वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, उतनी आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। तो हमें ये करना है कि जो हमारा लोकल का मार्केट है, जैसे मैं उज्जैन महाकाल की नगरी में हूँ, यहाँ की बड़ी खपत है, तो जैसे और भी आप जहाँ पे भी आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, जो प्लेस है, जहाँ पे कोई भी धार्मिक जगह है आसपास, ये नहीं भी है तो रूटीन में फूल बिकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लोकल की जो जगह है वहाँ पे कौन सी वैरायटी लगती है गेंदे की या गुलाब की, वो वैरायटी ही आपको प्रेफर करनी है। नई वैरायटी के पास नहीं जाएँ आप जब तक कि उसका कोई डिमांड दूसरी जगह ना बने। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो गेंदा अगर हम बोले तो गेंदा लगभग प्रायः भारतवर्ष के सभी प्रांतों में उगाया जाता है। और चूँकि ये आपको पता है कि फूलों का काम जो है, इस समय त्यौहार चल रहा है, त्यौहार का सीज़न है, अभी लगातार अभी आगे अगले महीने तक आपका माता जी का अभी जगह चल रही है, माता जी का भी अभी दिन आने वाले हैं, उसके बाद में फिर सीधा दशहरा आएगा, दशहरे के बाद दिवाली आएगी, तो कंटिन्यू अभी डिमांड इसकी बनी रहेगी। तो मेरी सबसे पहले किसान भाइयों को राय है कि जब आप जो है इसके लिए ज़मीन तैयार करते हैं, खासतौर से गेंदा लगाने से पहले आपको ज़मीन का थोड़ा सा पहले सुधार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्या है, ये जो ज़मीन है, ये कई बार जो किसान यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनके पास आगे सोयाबीन का एरिया है, तो यहाँ पे जो ज़मीन होती है, ये क्या होती है, मिट्टी जो है यहाँ पे जो ठोस हो जाती है। तो सबसे पहले आपको जब भी गुलाब की खेती करें तो इसकी जड़ की अच्छी बढ़वार के लिए आपको मिट्टी को जो सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं सॉइल कंडीशनिंग। तो आपको करना ये है कि मिट्टी के अंदर हम लोग, अगर हम बात करें, भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड जो है, जो जापान समूह की कंपनी है, जिसका नाम है मिस्टर एंड कंपनी लिमिटेड जापान, तो वो कई प्रोडक्ट अपने दे रही है गेंदे के लिए, खासतौर से फूलों के लिए। तो हम लोग इसमें बेसल में सबसे पहले ज़मीन के अंदर एक अपना टोकी आता है। टोकी के अंदर 7 प्रकार के तत्व हैं। आपका अमीनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी जिसको बोलते हैं, इसके अलावा आपका अल्फा टोकोफेरोल है, माइनेस्टॉल इसके अंदर है, थाइमिन इसके अंदर है, विटामिन B1 इसके अंदर है, और अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़मीन को ज़रूरत है वो इसके अंदर होते हैं। तो ये दानेदार है, इसको हम लोग लेते हैं साथ में। एक सल्फर हमारा सुल्ताना WG आता है, इसको साथ में लेते हैं। इसी के साथ में कोसाइड 3000 है, 250 ग्राम की मात्रा, उसको रिकमेंड करते हैं। और इसी के साथ में हम लोग जो है एक हमारा प्रोडक्ट आता है डीड के नाम से, या बादल, 2 प्रोडक्ट है, दोनों में से ऑप्शनल कोई ले सकते हैं, लेकिन हम डीड को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें आपका फिप्रोनिल प्लस एमिडा होता है। अब चारों प्रोडक्ट का हम क्यों ज़मीन में देने को बोल रहे हैं कि ज़मीन के अंदर आपकी सबसे पहले टोकी ये काम करेगा कि ज़मीन की आपकी जो ज़मीन को हल्का भुरभुरा करेगा और कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ाएगा। तो टोकी की मात्रा हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं इसमें 4 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। इसके साथ में कॉम्बिनेशन में हम लोग सुल्ताना WG, सल्फर, आपको पता है कि सल्फर ज़मीन की जो क्वालिटी को इंप्रूव करता है, कंडीशनिंग करता है, तो आपको इसको जो है 3 किलो प्रति बीघा लेना है। इसके साथ में आपको कोसाइड 3000 लेना है, जो आपको जो है कम से कम 250 ग्राम की मात्रा लेनी है, और साथ में आपको डीड है, उसको आपको जो है 50 ग्राम की मात्रा लेनी है। ये मिक्सचर पूरा मिला के आपको सॉइल के 1 बीघे के अंदर आपको डालना है गेंदा लगाने से पहले। तो आप जब देखेंगे, जब ज़मीन में आपका गेंदा लगेगा, तो ना तो इसमें कोई फंगस लगेगी, ना ही इसके अंदर कोई भी जो है आपका जो है मिट्टी का बोले थे, एक तो जड़ें बहुत जल्दी पकड़ेंगी, सफ़ेद जड़ें आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी, दूसरी बात कोई भी कीट इसके अंदर नहीं लगेगा। तो ये पहला प्रिकॉशन है सॉइल कंडीशनिंग के लिए, ये आप लोग जरूर करें। दूसरा, फिर जैसे ही गुलाब आपने गेंदा लगा दिया है, गेंदा लगाने के बाद जैसी पौध चालू होती है, तो जैसे ही 15 से 20 दिन के अंदर, 15 से 20 या 25 दिन के अंदर सबसे पहला छिड़काव करना है आपको। इसमें करना है एक जो है एक फंजीसाइड अच्छा,
और जो है इसमें क्या होता है, दो चीज़ें हैं। फंगस को हम इसलिए, फफूंद तो नहीं आती बहुत ज़्यादा, लेकिन जब ये लगती है तो पूरा गेंदा भी खराब कर देती है। इसके अंदर सकिंग पेस्ट होते हैं, रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, जिसको हम कभी वाइट फ्लाई भी आपको दिखेगी, कभी आपको जो है क्या नाम है थ्रिप्स भी आपको इसमें दिखेगा, कभी आपका महू इसमें दिखेगा। तो हमको उसके लिए जो है हमारे जो मतलब उत्पाद रिकमेंडेड हैं केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी दवाई बाजार से लेके नहीं आनी है। तो फूल के अंदर आपको सबसे पहले इसके अंदर हम लोग कुंदन का सुझाव देते हैं। जैसे आपका 30-35 दिन का गेंदा हो गया लगाने के बाद, तो सबसे पहले आपको कुंदन का छिड़काव करें। कुंदन के अंदर भी सेम तत्व होते हैं जो टोकी के अंदर पाए, लेकिन प्रोवोंटस है ये। इसमें ये खासियत है कि इसके अंदर भी 7 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये खास तौर से गेंदे की ब्रांचिंग, फूलों की संख्या, फूलों को टिकना, इसका ये काम करता है। और एक टॉप्सन टेक्निकल आता है, टॉप्सन को आप इसके अंदर 250 ग्राम 125 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से इसको रिकमेंड करो। दोनों को कॉम्बिनेशन बनाएं, 125 ग्राम आपको टॉप्सन लेना है और कुंदन लेना है आपको 100 ग्राम। तो पहले डोज में आप इसको दें स्प्रे के लिए। फिर दूसरा डोज इसमें करना है आपको कोसाइड 3000 लेना है। जो आपको जो है इसमें जो मात्रा लेनी है कोसाइड 3000 की, वो आपको जो है इसके अंदर गेंदे के अंदर 100 ग्राम प्रति बीघा लेना है, इससे ऊपर नहीं लेना है। 100 ग्राम की मात्रा या 125 ग्राम की मात्रा ले सकते हैं। इसको छिड़काव करें, जिससे क्या होता है इसके अंदर कोई भी फंगस या जो इसमें ब्लैकनेस की समस्या आती है। कई बार ये भी हमें किसान भाई ने बताया कि सर जो है कि हमारा गेंदा इस टाइप का हो जा रहा है, ठीक है, तो ये स्थिति को भी सुधारेगा आपकी जो है ना। और ख़ास तौर से डंठल काले पड़ जाते हैं, बिल्कुल सूख के झड़ने लगते हैं, आपकी बिल्टिंग की समस्या आती है, वो सब जो है कोसाइड 3000 इसमें कवर करेगा। तीसरी अगर हम बात करें इसके अंदर जो है, तो जब हमारी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, तो आपको एक कॉम्बो बनाना है इसके अंदर। एक हमारा टेक्निकल आता है एल्जेब्रा के नाम से, जिसमें जिब्रेलिक एसिड होता है 1%, तो जो 0.1% वो लेना है। साथ में कुंदन का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जिब्रेलिक एसिड आपको इसके अंदर लेना है 700 ml प्रति बीघा। साथ में आपको कुंदन लेना है 100 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से। और साथ में आपको जो है एक कॉम्बिनेशन में आप जो है इसके अंदर एक अपना डायनासोर आता है जो आपका एफिड जैसिड थ्रिप्स, इस तीनों पे काम करता है। इसके साथ इसको स्प्रे करें। तो अगर मैं गेंदे की बात करूं तो यहाँ पे आप इतना फ्लश देखेंगे, इतना ज़्यादा, जिसे किसान बोलते हैं हमको तोड़े ज़्यादा चाहिए। जब अभी मार्केट चल रहा है, जब लगातार फूल आएगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, अच्छा वजन भी होना चाहिए। फूल कोई जो है आपका तौल मतलब नग के हिसाब से नहीं जाता, ये जाता है वजन के हिसाब से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे फूल की क्वालिटी, इसका साइज़ और साथ में इसका वजन क्या है, उसके हिसाब से आपकी जो इसमें प्रोडक्शन जब बढ़ेगी, आपका जो निकल के आएगा तो उसकी वैल्यू बनेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हमारे साथ में यहाँ पे किसान भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं जिनसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने अभी शुरुआत की है, तो आपकी क्या अपेक्षा है यहाँ पे कि हम लोग खेत में गेंदा लगा रहे हैं, तो आपकी अपेक्षा क्या है और आपने शुरुआत कैसे की, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ। जरा एक बार भारत भाई हैं, भारत अंजना जी, इनसे हम बोलेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं किसानों को। और जो किसान यहाँ पे जिनने कभी आज तक गेंदा लगाया नहीं है, फूल लगाया नहीं है, तो क्या अपनी तरफ से आप राय देना चाहते हो यहाँ पर? एक बात जैसे मेरा नाम भारत अंजना है और फूल यही लगाना चाहिए। फूल बहुत बढ़िया है, हाँ कोई नहीं, फूल बहुत बढ़िया है और अपने अपने हिसाब से लगाना चाहिए उससे फूल। तो आप क्यों राय दे रहे हैं, क्या क्या इसमें अगर लगाने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है किसानों को, क्यों लगाए किसान? अच्छा प्रॉफिट है इसमें। अच्छा, तो मतलब जो आप पारंपरिक खेती करते आ रहे हो उसके साथ में अगर सोयाबीन लगाते हो या कोई फसल लगाते हो, उसके अलावा आपको फूल भी लगाना चाहिए, जिससे आपकी आमदनी का सोर्स बढ़ेगा। आमदनी बढ़ती है, इससे सोयाबीन से ज़्यादा आमदनी बढ़ती है। आमदनी बढ़ती है, सही बात, डबल। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, ये किसान भाई हमारे जो भारत अंजना जी है, उनका भी कहना, हमारे साथ यहाँ पे टेरिटरी मैनेजर भी साथ में है मिस्टर बीरेंद्र सिंह पवार, ये भी उपलब्ध है यहाँ पे जो है, और ये उज्जैन पूरा एरिया देखते हैं। तो चूँकि ये महाकाल की नगरी है, तो सबसे पहले तो महाकाल की जो आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे, आप लोगों के ऊपर बना रहे, ये मेरी उम्मीद है। और इसी के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और नए नए वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, चूँकि जिससे आपको टेक्निकल जानकारी मिले और आप लोग इसके लिए थोड़ा सा जो है पहले से काम करें। और कभी भी मैंने आपको पहले भी सुझाव दिया हुआ है, कोई भी दवाई या कोई भी आपको डालना है तो आप उसको हमेशा प्रिवेंटिव, बीमारी आने से पहले, कीट आने से पहले, और जो है जो भी समस्या पहले आती है उससे पहले आप उसका छिड़काव करें, उससे आपको उसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, नमस्कार जी, धन्यवाद आप सभी लोगों को बहुत।